को बता दूं कि इसी बड़ी खबर पर जो सुबह से ही हलचल मची हुई है राजधानी दिल्ली में, उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। विनीत गोयनका जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका। और इसके साथ ही आपको बता दें, रवि श्रीवास्तव जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले बीजेपी पर ही मैं ये सवाल उठाऊंगी, क्योंकि अभी अभी अरविंद केजरीवाल जी सवाल उठा के गए यहाँ पर। विनीत जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि लगातार आप लोगों पर यह आक्षेप लगाती रही कि दिल्ली मॉडल कितना चर्चित है। न्यूयॉर्क टाइम्स में फोटो छप रही है, तस्वीरें छप रही हैं, और वहां पर जांच एजेंसियों को भेजकर आप लोग उनकी पॉपुलैरिटी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार ये जारी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत बहुत जूनी है। तो ये उसी का उदाहरण है। जो ये आप नीति है, एक्साइज जो पॉलिसी थी, उसके ऊपर हमारे पहले से ऑब्जर्वेशन थे और हमने उनको बताया भी था कि इसके अंदर घोटाला हुआ है। जिस तरह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीकर को लेकर उन्होंने पीपीटी किया था, और जो शराब के ठेके थे उनका नंबर बढ़ाया था, जो ड्राई डे थे उनको कम किया था, टाइम को बढ़ाया था, और जिस तरह से युवकों को धकेलने की कोशिश उन्होंने की थी शराब के अंदर, और जहां शराब की दुकान नहीं खुल सकती है, बैंड एरिया है, डीपी में अनअप्रूव्ड एरिया है, वहां पे भी उन्होंने ठेकों को लाइसेंस दिए थे। तो मुझे लगता है कि उनको ये जवाब तो देना पड़ेगा कि कितना करोड़ का ये घोटाला था, और ये घोटाला सबके सामने है। कोई बिना इसके अगर मनीष सिसोदिया जी ने अगर किया है कि उसमें अगर कोई घोटाला है तो उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं आपको कुछ मुद्दे बताता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कभी ठेका नहीं दिया जाता है। उन्होंने वो रूल को चेंज किया और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डायरेक्टली मार्केट करेगी। नंबर 2, कार्टेल बना के एक ही कार्टेल को ये ठेका दिया गया। सही, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर लीकर में कोई दिक्कत आई तो उसकी जो कंप्लेंट करनी है, उसके जांच जो करेगी, वो डिपार्टमेंट न करते वो डिस्ट्रीब्यूटर करेगा। यानी जो खुद शराब खराब बेचेगा वही अपनी जांच करेगा। ऐसा भी उन्होंने किया था। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका देना, और 144 करोड़ रुपए का सीधा सीधा आरोप है। अर्नेस्ट मनी जो है उसको वापस देना, इस तरह के घोटाले उन्होंने किए हैं। और आप जो बार बार न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें, न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर मैंने कई बार लिखा हुआ है कि उन्होंने जो बातें बताई थी गलत थी। दूसरा, अगर किसी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने किसी के बारे में लिख दिया तो चोर साहूकार नहीं बन जाता है। और अगर शिक्षा नीति की बात है तो मैं आपको एक केवल बात बताता हूँ। सन 2017-18 के अंदर 42,503, मेरे नंबर को आप लिखिए, आंकड़े को लिखिए, 42,503 बच्चे जो थे 10th स्टैंडर्ड फेल हुए थे। उसमें से केवल और केवल 3,812 को री एडमिट उन्होंने किया था। 38,681 बच्चे कहाँ गए? अगर मेरे आंकड़े गलत है तो मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। ये 38,681 बच्चे कहाँ गए, जी ये वो बताए। 12वीं के उसी समय, उसी साल में 10,566 10,566 बच्चे फेल हुए। उसमें से केवल 943 को उन्होंने रीएडमिट किया। 9,023 बच्चे कहाँ गए? तो ये जो 47,000 बच्चे उस साल, मैं एक ही साल का आंकड़ा दे रहा हूँ, मैं बाकी भी आंकड़ा तो दे सकता हूँ। ये सारे जी जी बच्चे जो है वो कहाँ गए, और उनको आपने जानबूझकर सिस्टम से बाहर, एजुकेशन सिस्टम से बाहर करके ओपन एजुकेशन में डाल दिया। उनका जिंदगी खराब कर दिया, केवल क्योंकि आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छा देना था। कोई अच्छा मॉडल नहीं है ये वाला। ये गरीबी में, दरिद्रता में डालने वाला है। आपने पेपर का उदाहरण दिया, मैं आप ही के टाइम्स का उदाहरण दे, टाइम्स की ही रिपोर्ट है, आपके ही न्यूज़पेपर ने दी टीम में। और मुझे लगता है कि आपका जो टाइम्स ग्रुप का जो पेपर है वो न्यूयॉर्क टाइम्स से बढ़िया है। दूसरा, अगर आपको न्यूयॉर्क टाइम्स पर, टाइम्स के ऊपर अगर विश्वास नहीं है तो आइए वायर का आपको एग्जांपल देता हूं। इल्मा खान करके जो बच्ची थी, उसको सिस्टम से उन्होंने बाहर निकाला, वो फेल हुई, उसको रीएडमिशन नहीं दिया। अब उसके घर वालों ने उसको जबरदस्ती शादी करने की बात की है। ये वायर की रिपोर्ट है। मैडम, इन्होंने जिंदगियां खराब की है बच्चों की। और मैंने जी, आपको चलिए सीधे रवि श्रीवास्तव जी से उसी पे जवाब तो लेते ये हैं, जो है पॉलिटिकल कानून बना एनालिस्ट के हैं। जिंदगी जी खराब करना, जी ठेका गोयनका देकर जी, अब जिंदगी इन्हें खराब जवाब करना, भी ले लेते परिवार हैं। खराब करना। पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़े, आपसे बिल्कुल, दूसरा सीबीआई सवाल में मैं अगर कोई लूंगी। और कानून होगा तो उसके तहत भी पकड़ना जी जी, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी, क्या लगता है, क्या आप पार्टी बच्चों की जिंदगी से खेल रही शराब के है? दलाल हैं ये। और अगर डर नहीं है, कुछ गलत किया नहीं है, तो फिर एजेंसी जो रेड कर रही है या जांच कर रही है, फिर उससे भयभीत क्यों होना? देखिए श्वेता, पहली बात तो कोई भयभीत नहीं है। सबसे पहला मनीष सिसोदिया का ट्वीट यही था कि हम जांच का स्वागत करते हैं और सरकार को पूरा हक है अपनी एजेंसी भेज करके जांच करवाए। जो अभी अभी मित्र बता रहे थे कि ये चार्जेस हैं, तो ये चार्जेस सीबीआई ने लगाए हैं या ये भारतीय जनता पार्टी लगा रही है? ये तो घोटाला हुआ या नहीं हुआ, ये तो अभी जांच का विषय है। अभी सीबीआई पता करेगी कि इसमें 144 करोड़ या एयरपोर्ट का 30 करोड़ या वो अनऑथराइज एरिया में रिपोर्ट, वो सारी बातें तो अभी जांच के घेरे में हैं। और जो मुझे मनीष सिसोदिया ने पूर्व एलजी अनिल बैजल पर आरोप लगाया कि उन्होंने कैसे 48 घंटे में पॉलिसी चेंज करी, अपना स्टैंड चेंज किया, उस पर सीबीआई ने जांच क्यों नहीं की? अभी ये इन्होंने बहुत सारी ऊपर की बातें की। पहली बात तो ये, पिछले 8 सालों में न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर
भारत के बारे में आज तक कोई पॉजिटिव न्यूज छपी है? अगर छपी हो तो इनसे कहिए दिखा दें। ये लेकिन आज पहली न्यूज आई है। सुनिए ना, अभी तक तो सिर्फ कोरोना से मरने किसी वालों भी की खबर आई पॉलिटिकल थी। पार्टी का किसी न्यूज़पेपर के श्वेता जी, फ्रंट अभी पेज पे अगर छप जाए, जितना इसका समय मतलब तो आपने ये नहीं उन्हें कि वो दिया, दूध का धुला है। रवि श्रीवास्तव जी सुनिए मेरी बात। जितना समय रवि आपने श्रीवास्तव उन्हें जी दिया, सुनिए उतना समय सुनिए, तो उसके बाद दीजिए। जवाब दीजिए। रवि श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो वो आक्षेप लगा रहे हैं, साफ तौर पर ये भी जाहिर है ना कि कोई भी न्यूज़पेपर हो, पत्रिका हो, टीवी चैनल हो, उस पर अगर फोटो छप जाती है, गुणगान हो जाता है, इससे तो ये मतलब नहीं कि अगर आपके ऊपर कोई मामला है या फिर सीबीआई, ईडी ये सब आपसे पीछे हट जाए क्योंकि आपकी फोटो छप गई है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच तो एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। चीफ मिनिस्टर की भी हो चुकी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी हो चुकी है, सीबीआई से हो चुकी है, ईडी से हो चुकी है। 2 करोड़ का ब्रीफ केस लेकर के इनके मित्र एक कपिल शर्मा करके हैं, वो देख के आए थे सत्येंद्र जैन को देते हुए। वो आज तक ब्रीफ केस में नहीं मिला, ना 2 करोड़ रुपए मिले। एक मेरे मित्र से पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री बने थे, अभी भी हैं, वो 8 साल पहले बोले थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर उन्होंने खाया भी चंदा और उसके बाद पैसे लेके भगा भी दिया लोगों को बाहर। तो आज लाखों करोड़ रुपए लेके लोग बाहर भागे हुए हैं। यहाँ पर भी, देश के अंदर भी, एपीजी शिपयार्ड ले लीजिए, 21,000 करोड़ की ड्रग ले लीजिए, लोगों की हुई मौतें ले लीजिए। इन्होंने बर्बाद दिया लोगों को गलत शराब पिला करके गुजरात में और उत्तर प्रदेश। तो कम से कम आम आदमी पार्टी ने एक पॉलिसी तो बनाई थी। मैं यहाँ बेंगलोर में देखता हूँ, यहाँ पे इनकी सरकार है, 20 शॉप्स हैं, महिलाएं जाती हैं, टेस्ट करती जा करके लिकर परचेस करती हैं, कोई केज नहीं है, कोई भाड़ा नहीं है, कोई कूद के गिरता नहीं है, कोई हत्या नहीं होती, कोई मारपीट नहीं होती, जी। कोई पाबंदी नहीं है, खूबसूरत दुकानें हैं बिल्कुल। यही पॉलिसी अरविंद केजरीवाल चलाना चाह रहे थे। इनकी इच्छा नहीं है तो जांच करते हैं, अगर गलत मिलेगा तो जो अपराधी है वो सजा देगा। जी जी विनीत जी, रवि श्रीवास्तव जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपके पार्टी में भी बड़ी सारी धांधली है, लेकिन आप तो लोगों को बाहर भगा देते हैं और बाकी पार्टियों पर जांच बिठा देते हैं, एजेंसियों को उनके पीछे दौड़ा देते हैं क्योंकि आप सत्ता में इसलिए। मुझे लगता है कि इनको ना वो पुरानी कहावत याद दिलानी पड़ेगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यानी जब इनके बहुत सुनाते हैं। मैं बीच में नहीं बोला था रवि जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। जी, आपने जी। कहावत के भी बात बता दीजिए ना। रवि जी, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, तो मैंने आपका जी सम्मान जी किया, मैं बीच में विनीत जी आप बोलिए। पड़ता, आप मुद्दे पे जवाब रवि दीजिए। श्रीवास्तव जी बोलने दीजिए ना, रवि श्रीवास्तव जी। रवि जी, आप बीच में बोलेंगे तो आपकी बकवास सही हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। मेरे मुद्दों को सुनिए और आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे मैंने कहा कि शराब के अंदर जो डील हुआ उसमें 30 करोड़ रुपए का अर्नेस्ट मनी वापस दिया। मुझे आज तक का प्रोसीजर पता है कि कहाँ पे सरकार के अर्नेस्ट मनी को वापस दिया जाता है, कौन से लॉ के नीचे, कौन से रूल के नीचे उन्होंने ये दिया था। 144 करोड़ रुपए का सीधा घोटाला है, सामान्य आदमी भी समझ सकता है। जो दारू बेचेगा, जो शराब बेचेगा, वही उसकी जांच करेगा। ये जो रूल बनाते हैं, ये रूल बनाने के बाद में कोई अंधा भी आदमी बता देगा कि इसके अंदर कितना उजाला है। मैं एक और आपको एक बात बता दूं कि ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को शराब के ठेके देने, ये देखने के बाद में कितना भी अनपढ़ आदमी होगा तो समझ जाएगा कि इसके अंदर कोई घोटाला है। ड्राई डे को कम करना, समय को बताना, आप पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है कि कितने घरों को बर्बाद करेंगे? आपने अगर देखा होगा तो 2015 से लेकर 2022 का अगर आपने डेटा लिया तो दिल्ली के अंदर कितने लोग शराब पी के और उनके एक्सीडेंट्स हुए होंगे या उनकी बीमारियां हुई होंगी, उनके घर में जो है मतभेद होने के कारण घर उनके जो है टूटे होंगे। आप इसके बारे में कहीं पे भी आपके मन में कोई दुविधा नहीं है? शराब बेच रहे हैं, क्या मुंह लेके शराब बेच रहे हैं? ये मॉडल बेचेंगे दुनिया में कि हम जो सामान्य आदमी था उसको बेवड़ा बना रहे हैं, उसको दारा शराबी बना रहे हैं, उसको लाचार बना रहे हैं। शराब सिर्फ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का पीपीटी करें। उन्होंने कभी पानी पीने का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया कि भाई हर घर में पानी मिलेगा, कैसे गरीब आदमी के घर में पानी जाएगा, कैसे घर हर आदमी को प्रदूषण से मुक्त करेंगे, उसके बारे में नहीं सोचा। और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा न्यूयॉर्क टाइम्स कैसे छापता है मुझे भी पता है, आपको भी पता है। और रवि जी, आपके जैसे व्यक्ति को अगर छपना होगा तो वो भी छाप देंगे, वो चेक नहीं करेंगे कि आप सही बोलते हैं कि गलत बोलते हैं। वो उनका एजेंडा चलाते हैं। तो मैं आपको क्लियर बताता हूं कि जो आपने एजुकेशन टाइम्स का बताया, मुझे जरा जवाब दीजिए। 2017-18 में क्या 42,503 छात्राएं, गर्ल स्टूडेंट्स इस सिस्टम में फेल हुई थी क्या? और 38,691, मैं आपको स्पेसिफिक नंबर दे रहा हूं, 38,691, 38,691 लड़कियों को दोबारा अपने एडमिशन लिया। क्या होगा इन बच्चियों का? पेरिनियल पॉवर्टी,
तो यानी जिंदगी भर तक गरीबी के अंदर रहेंगे, इनकी एम्प्लॉयबिलिटी नीचे गिरेगी, इनके घर के अंदर उनके ऊपर शोषण होगा। इसके बारे में कुछ सोच होता था क्या? आपको शर्म आनी चाहिए रवि जी, जब अभी कहते हैं एजुकेशन मॉडल, जहां पे आप गरीब बच्चों को बाहर निकाल देते हैं, ढकल देते हो उनको नेशनल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था के अंदर ढकल देते हो, एनआईओएस के अंदर ढकल देते हो, ताकि आपके आंकड़े सही दिखेंगे। आंकड़े दिखाने के चक्कर में आप बच्चों का जो है ना फ्यूचर खराब कर रहे हैं। मैंने आपको नाम लेके बताया, वायर तो आप ही लोगों का न्यूज़पेपर हमारे विरोध में लिखता है, हमसे खफा रहता है, हमसे वो जाति नहीं रखता है। जी वायर विनीत आपके जी, बारे में इस लिखता है, वक्त कुछ इमाम खान ने विजुअल्स किया। टीवी आप स्क्रीन इनको पर बोलिए, हमारे और चल रहे हैं। टाइम आपको यहाँ पे रोकना बैठे, चाहूंगी, दर्शकों को बता दूं कि जो ये रेड चल रही है सीबीआई की, विनीत जी आपको रोकना चाहूंगी, जो ये रेड चल रही है सीबीआई की, उसमें आपको बता दें आप पार्टी के जो समर्थक हैं उनकी भीड़ इकट्ठा हो गई है मनीष सिसोदिया के घर के बाहर। कुछ लोगों को तस्वीरों में ऐसा जान पड़ता है, कुछ लोगों को डिटेन भी शायद किया गया है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे हमारी सहयोगी इशिका थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। फिलहाल इसी बड़ी खबर पर हम चर्चा भी कर रहे हैं और ये विजुअल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बता दें। सीबीआई की जो रेड चल रही है, सीबीआई ने शराब नीति जो मामला है उस पर मनीष सिसोदिया पर मामला एफआईआर दर्ज करते हुए आज सुबह से उनके घर पर तैनात है, छापेमारी करी है। तस्वीरें आपके सामने आ रही है और इन तस्वीरों से ऐसा जान पड़ता है कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, बस में भरकर आगे ले जाया गया है। और हमारे साथ आपको बता दें इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे दोनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, बीजेपी से विनीत गोयनका जी हमारे साथ जुड़े हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट आपको बता दें रवि श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी विनीत जी, आपको रोका था मैंने। रवि श्रीवास्तव जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि लगातार सिर्फ बीजेपी ही नहीं, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां आपके पीछे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी इशिका भी यही बात कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी भी इस जांच का समर्थन कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी भी का मतलब नहीं है, सवाल तो स्वागत तो हम ही कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ही स्वागत कर रही है। सर स्वागत तो किया जा रहा है, लेकिन परिदृश्य कुछ और ही नजर आ रहा है। देखिए, सच्चाई ये है कि इनकी पार्टी जो ये जो चार्ज लगा रहे हैं वो चार्ज सीबीआई। जी जी जी, लगता है रवि श्रीवास्तव जी का कनेक्शन हमसे कट गया है, तो आपको बता दें मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी चल रही है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त कुछ उनके समर्थक, जो आप पार्टी के जो समर्थक आपको बता दें उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस रेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार दिल्ली पुलिस वहां पर तैनात है, दिल्ली पुलिस की बस भी वहां पर तैनात है। और विनीत गोयनका जी और रवि श्रीवास्तव जी, आप दोनों हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को जल्दी से मैं इस खबर की जानकारी दे दूं कि आज सुबह से ही सीबीआई मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनके घर पर छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही साथ मामला भी दर्ज किया गया आपको बता दें। और दिल्ली के अलावा एनसीआर के अलावा 7 और भी जगहें, 7 स्टेट है जहां पर 21 जगहों पर सीबीआई की ये रेड चल रही है। दिल्ली की जो शराब नीति थी, जो एक्साइज पॉलिसी थी, उसी के खिलाफ सीबीआई की ये छापेमारी जारी है।